हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करने आ रहे हैं मोपअप राउंड काउंसलिंग के बारे में, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की सीटों के बारे में। इसमें कैसे सीट अलॉटमेंट होती है, क्या करना पड़ता है कैंडिडेट को कहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, क्या शेड्यूल है इसके बारे में अपने आज डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके हमारे चैनल से। तो मोपअप राउंड में सीटें कहाँ से आती है उस सबसे पहले ये देखते हैं। ऑल इंडिया फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें जो वैकेंट रह जाती है वो वैकेंट सीटों पर सेकंड काउंसलिंग कराई जाती है। ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग, जो फर्स्ट काउंसलिंग में वैकेंट सीट होती है उन पे सेकंड काउंसलिंग होती है, और जो ऑल इंडिया सेकंड काउंसलिंग के अंदर जो सीट वैकेंट रह जाती है वो मोपअप राउंड में चली जाती है। अब सीट वैकेंट कैसे रहती है अपने ये बात करते हैं। सीट वैकेंट, जैसे किसी को फर्स्ट राउंड के अंदर दिल्ली का कैंडिडेट है, उसको राजस्थान अलॉट हो गया, उत्तर प्रदेश अलॉट हो गया, तो वो वहाँ पे अपनी सीट लॉक कराने नहीं जाता। उसको काउंसलिंग में तो सीट मिल गई। कुछ कैंडिडेट होते हैं उनकी रैंक अच्छी होती है, उनको लगता है कि अपने को मोपअप राउंड के अंदर सीट मिल जाएगी, तो वो वहाँ पे सीट लॉक कराने नहीं जाएगा, तो वो सीट वैकेंट रह गई। तो उस वैकेंट सीट पर नेक्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। जो सेकंड राउंड में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होते हैं जो अपनी सीट लॉक नहीं करवाते, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को मोपअप राउंड के अंदर अपने ही स्टेट के अंदर सीट मिल जाएगी, तो वो मोपअप राउंड का वेट करते हैं और सेकंड काउंसलिंग की भी सीट लॉक नहीं करवाते। तो जो सेकंड राउंड के अंदर सीट वैकेंट रह जाती है वो मोपअप राउंड के अंदर चली जाती है। अब मोपअप राउंड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है या मोपअप राउंड कैसे होता है। मोपअप राउंड प्योरली ऑफलाइन राउंड होता है। इसमें 10 अगस्त से 11 अगस्त के मध्य कॉलेजों की वेबसाइट या यूनिवर्सिटी पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है, उन सीटों पे मोपअप राउंड होने वाला है, और डेट मोपअप राउंड की शेड्यूल में डाल दी गई है। तो मोपअप राउंड के अंदर कैंडिडेट को लगता है कि मेरे का इस कॉलेज में हो जाएगा, मैं इस कॉलेज में अपनी सीट अलॉट करवा सकता हूं, क्योंकि मोपअप राउंड हर स्टेट का अलग अलग होता है और मोपअप राउंड के लिए 10 डेज डिसाइड है। तो ऐसा तो है नहीं हर कैंडिडेट सभी स्टेट की मोपअप राउंड काउंसलिंग को अटेंड कर सके। तो जिस कैंडिडेट को लगे कि मेरा मोपअप राउंड इस कॉलेज के अंदर में सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और मैं अपनी सीट लॉक करवा लूँगा, तो उस कैंडिडेट को वहीं जाना बेटर रहेगा। मोपअप राउंड एक ऐसा गोल्डन चांस है जिसको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर सीट नहीं मिली है, और जिसने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया है वो ही मोपअप राउंड के अंदर अप्लाई कर सकता है। मोपअप राउंड के अंदर जिनको सीट नहीं मिली उनको अलॉट हो जाती है, और जो मोपअप राउंड के अंदर सीट अलॉट होने के बाद भी अपनी सीट लॉक नहीं करवाते टाइम के साथ, तो उनकी सीट नेक्स्ट कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो जाती है और नेक्स्ट कैंडिडेट लॉक करवा लेगा। मोपअप राउंड में वेटिंग लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से सीटें ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों, मोपअप राउंड एक ऐसा राउंड है कि आपको इस मोपअप राउंड का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अंदर बहुत कम कट ऑफ रहती है, या मतलब हायर कट ऑफ के कैंडिडेट होते हैं उनको पहले से सीट अलॉटमेंट हो जाती है, और मोपअप राउंड के अंदर बहुत ही कम, पिछले ईयर के हिसाब से देखते हैं तो मोपअप राउंड में बहुत कम मार्क्स वाले बच्चों को भी सीट अलॉटमेंट हो गई है। आप उनकी पिछले मोपअप राउंड की लिस्ट देख सकते हो। तो आपको मोपअप राउंड के अंदर अप्लाई करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार की क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जिस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।